हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? जो प्रिडिक्शन कल हम लोगों ने किया था निफ्टी के बारे में, वो एकदम एक्यूरेटली वैसे ही हुआ। आप यहां पे देख सकते हो, प्राइस नीचे ओपन हुआ और जैसे मैंने बोला था कि या तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो पिछले दिन का हाई इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। आज वैसे ही हुआ दोस्तों, ऊपर गया, टकराया और नीचे आके हम लोगों का ही जो सपोर्ट लाइन था उसी में सपोर्ट लेने का कोशिश किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक रिवर्सल भी हुआ था यहाँ से, लेकिन हम लोगों का ही जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है वहां पे ही रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गिर के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज हो गया है। तो फ्रेंड्स, कल का जो प्रेडिक्शन था मार्केट के बारे में कि कहां पे ओपनिंग होने से क्या हो सकता है, वो तो आज बराबर काम में आया। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज का जो चार्ट है, आज का जो क्लोजिंग है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके हम लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स एनालिसिस फॉर 17 जून 2021। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पहला पार्ट में इस वीडियो का कि आज जो है निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके जरिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस तो हम लोगों को दिखा रहा है, लेकिन चार्ट को मैं अगर छोटा करूंगा और एक ब्रॉड व्यू में निफ्टी को देखूंगा तो आपको पता चलेगा निफ्टी दोस्तों बहुत दिन से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा एक चैनल के अंदर ये कितना अच्छा रोलिंग कर रहा है, और आज जो है उसी के चैनल में सपोर्ट के पोजीशन में खड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये जो सपोर्ट के पोजीशन में खड़ा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग का भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन भी यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस जो है इसी के बेसिस पे होगा। यही पूरा जो चैनल है इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसी के बेसिस पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में मैं देखूंगा ठीक ठाक से, तो मुझे दिखेगा कि आज जो है निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, और इसके ठीक नीचे हम लोग का इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन भी है और उसके साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे है। इसका मतलब दोस्तों, नीचे बहुत सारा सपोर्ट है और निफ्टी एक सपोर्ट पोजीशन में आके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी का एकदम ब्रेकडाउन होके गिर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हम लोगों को जरूर लग रहा है। और इसी हिसाब से दोस्तों, मैं यहाँ पे जो एनालिसिस है वो अगर करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, अगर कल जो है मार्केट के ओपनिंग के टाइम यहाँ पे ओपनिंग जो हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर हो जाता है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता है पहले ही, तो दोस्तों कल एक्सपायरी डे के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,880 तक। दोस्तों, ये जो लेवल है 15,880, इतना तक एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हम लोग का इंटरमीडिएट सपोर्ट जो लाइन है 15,820, इसको अच्छा खासा तेजी के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। लेकिन दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे पहले ही ऊपर ओपन हुआ लेकिन एक रेड कैंडल अगर बना देता है, तो दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सपोर्ट में आके हिट करने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों एक साथ आ रहा है, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर देता है तो 15,702 15,702 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है, और प्राइस इसको टच करके फिर से इस जो जोन है, जो चैनल है, इसके अंदर जाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर पहले ही ये नीचे आ गया और 15,700 के लेवल को टच कर दिया तो इसमें जो रैली आएगा वो ज्यादा आने का चांस कम है,
क्योंकि ये जब इसको टच करके ऊपर जाएगा तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो यहाँ पे करेगा, और दूसरा जो रेजिस्टेंस, जो फाइनल रेजिस्टेंस कल के लिए तब होगा तो वो 15,820 होगा। मतलब 15,702 को अगर टच करता है तो वो ऊपर जाने के टाइम हम लोग का परमानेंट सपोर्ट लाइन या परमानेंट रेजिस्टेंस लाइन, नहीं तो ये इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस लाइन है यहां तक जा सकता है। तब हम लोग 15,880 को उतना कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आज जो ये सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, इसके नीचे ही ओपन हो जाए और यहीं पे एक रेड कैंडल बना दे। तो दोस्तों ऐसा पहले ही अगर नीचे ओपन हो जाता है और एक रेड कैंडल बना देता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो हम लोगों का जो चैनल है इसको शायद होल्ड नहीं करेगा और ये नीचे गिरने का कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो सपोर्ट रहेगा वो 15,702 का रहेगा, और यही मेरा फाइनल सपोर्ट कल के लिए होगा क्योंकि कल एक एक्सपायरी डे है। तो दोस्तों अगर इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड इसके नीचे का लेवल तक कर सकते हैं, जो लेवल आपका आता है मोटा मोटी 15,620 के आसपास। और अगर आप बाई के साइड ही ट्रेड करना चाहते हो तो ये अगर नीचे चला जाता है तो आपको बैठे रहना है, प्राइस जब तक ये लाइन को 15,702 के ऊपर ना आ जाए। अगर 15,702 के ऊपर आ जाता है तो हम लोग कोई स्टॉक में या निफ्टी में एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये नीचे जाके फिर से चैनल के अंदर आने का कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों अगर नीचे का सपोर्ट लाइन को टच कर देता है और उसके बाद ऊपर आने का कोशिश करता है तो 15,772 एक बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स निफ्टी का ओपनिंग का हिसाब से कल का जो व्यू है, एडवांस जो व्यू है वो यही था। अभी हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाएंगे और वहां पे देखने का कोशिश करेंगे कल बाइंग मतलब ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए कौन कौन सा लेवल हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर पुट साइड में मैं देखूंगा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे 52,000 का दिख रहा है, जो 15,700 के आसपास दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर किसी को कल पुट सेल करना है तो इतना नजदीक का पुट हम लोग कभी भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी मार्केट थोड़ा नेगेटिविटी हम लोगों को दिखा रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसके वजह से इसके बाद वाला जो वाई है उसका पुट को सेल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 47,900 का ओपन इंटरेस्ट लेके जो नेक्स्ट लेवल हम लोग को मिल रहा है वो 15,600 का मिल रहा है। तो दोस्तों अगर कल किसी को पुट सेल करना है तब आपको अगर मार्केट नीचे भी जाते हुए दिखता है तब भी पुट सेल किया जा सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। और जो हम लोग के पास सेकेंड सपोर्ट मिल रहा है वो 47,900 के वाई के साथ 15,600 का लेवल है। तो फ्रेंड्स कल मार्केट कितना भी गिर जाए ये हो सकता है कि 15,600 के ऊपर ही रहे, और 15,600 का लेवल का अगर हम लोग पुट सेल भी करते हैं तब भी शायद हम लोग प्रॉफिट पे ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेकेंड सपोर्ट को कंसीडर कर रहे हैं। और उसी तरह दोस्तों मैं अगर कॉल के साइड में देखूंगा तो यहाँ पे 80,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट लेके जो हम लोग का लेवल हम लोग को मिल रहा है वो 15,900 का लेवल मिल रहा है। तो दोस्तों अगर कल कोई ऑप्शन सेल करके कमाने का लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए 15,600 पीई और 15,900 सीई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और उसी तरह दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करके कमाने का सोच रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा आप ऑप्शन बाई करके कमाएंगे, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों यहाँ पे बनता है वो पहला ये जो सपोर्ट लाइन है यही बनता है आपका जो है पुट का तरफ 15,700 का पुट कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक बायर के लिए। दोस्तों इसके नीचे का मैं बाई नहीं करूंगा क्योंकि यही मेरा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है, तो यही मैं लास्ट के लास्ट यही मैं बाई कर सकता हूं। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हम लोग निफ्टी का 15,700 का जो पुट है वो बाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे ऊपर के तरफ दिख रहा है आउट ऑफ द मनी में जो कॉल वो है 43,000 वाई के साथ
15,850 का लेवल। तो दोस्तों अगर निफ्टी ऊपर जाना चालू कर देता है कल, तो हम लोग 15,850 का जो कॉल है उसको खरीद के कुछ पैसे बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो सेलर के लिए 15,600 और 15,900 का पुट और कॉल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर कोई बाई करके कमाने का सोच रहा है उसके लिए 15,700 पी और 15,850 सीई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग निफ्टी का एनालिसिस तो अभी देख लिए हैं, अभी हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरती से ये कल का हम लोग का जो प्रेडिक्शन था कि ये जो चैनल को ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल ब्रेकआउट हुआ था और मैंने कल यहाँ पे बोला था कि अगर प्राइस इस योलो लाइन के नीचे ओपन हो जाता है तो शायद वो यहाँ पे इसी चैनल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसी चैनल को रीटेस्ट करने के लिए आया और आज जो है इसी चैनल पे बाउंस करने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर ही जो है हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था 35,088 का, तो उसमें रेजिस्टेंस किया और फिर से ये नीचे चैनल के तरफ ही आ रहा है। तो दोस्तों कल दो चीज हो सकता है, एक तो इसी चैनल पे फिर से टकरा के ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, दूसरा एक हो सकता है कि इसी चैनल को ब्रेक डाउन कर दे और नीचे वाला जो सपोर्ट लाइन है यहां तक आ जाए। लेकिन दोस्तों ओपनिंग के बेसिस पे कुछ सिम्टम देख के हम लोग ये भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वो ओपनिंग एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं कि कल कहां पे ओपन होने से क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, एक रैली ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो शायद इसका जो ओपनिंग है वो ओपनिंग 15,088 के ऊपर होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, अगर ओपन हो जाता है 35,088 के ऊपर और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पहले ही बना देता है, तो आप कल ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें शायद एक अच्छा खासा रैली आ जाए और ये 35,600 को टच करने के लिए भी चला जाए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे पहले ही एक रेड कैंडल बन जाता है, मतलब 35,000 के ऊपर ओपन हो गया 35,088 के, लेकिन पहले ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये शायद फिर से ये जो चैनल है इसको रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये नीचे गिर के चैनल को रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है तो यहां से ऊपर की तरफ रैली देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद ये यहाँ पे एक रेंज बाउंड होके ऐसा ऐसा करके फंस के रह सकता है। मतलब जो 35,088 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और शायद इसी को पकड़ के पूरा दिन ये ट्रेड करते हुए रह सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि 35,088 के ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर 35,088 के नीचे ओपन होगा तो क्या होगा। दोस्तों अगर 35,088 के नीचे ओपन हो जाता है और यहाँ पे सीधा सीधी एक रेड कैंडल बना देता है और इस रेड कैंडल जो है इसी का भी लो तोड़ के और एक रेड कैंडल बन जाता है, तो शायद ये कल के दिन ही ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेगा और हम लोग का जो ये वाला सपोर्ट लाइन है 34,651, इसको शायद रिविजिट करने के लिए आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये इसको रिविजिट करेगा तो ये यहाँ पे ही रेंज बाउंड हो सकता है, कहाँ पे 34,650 और 34,826, इसके बीच में आपका जो है ये रेंज बाउंड होके रह सकता है। और उस सिचुएशन में हम लोग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होगा वो यही 34,826 का लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर यहाँ पे ओपन नीचे हो जाता है लेकिन पहला ही कैंडल ऐसा ग्रीन बना देता है और सेकेंड जो कैंडल है वो पहले कैंडल के ऊपर क्लोज भी हो जाता है ऐसे, और उसके साथ साथ ये जो 35,088 का लेवल है इसको भी ब्रेक कर देता है, तो शायद इसमें एक अच्छा खासा रैली भी आ सकता है। हो सकता है ये 35,600 तक जाएगा नहीं, लेकिन ये 35,340 को एक बार ना एक बार ब्रेक करने का कोशिश करेगा ऊपर और शायद उसके बाद ये थोड़ा रेंज में फंस सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का भी जो ओपनिंग का एनालिसिस है वो भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा जगह पे ओपनिंग होने से कल हम लोगों का जो व्यू है वो क्या हो सकता है। अभी दोस्तों हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में और वहां पे देखेंगे अगर कल बैंक निफ्टी ऑप्शन को बाय या सेल करना है
तो कौन कौन सा लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और आप यहाँ पे पुट साइड में अगर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 72,000 का दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये जो है ये एट द मनी है, तो एट द मनी को हम लोग कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं देखूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 51,000 का दिख रहा है, जो है आपका 34,500 का लेवल। और दोस्तों इसके साथ साथ में कॉल साइड में अगर देखूंगा तो मुझे यहाँ पे 77,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 35,500 के लेवल पे। तो दोस्तों अगर कल कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है, मतलब अगर मार्केट रेंज बाउंड की तरफ जा रहा है और ऑप्शन सेल करके कोई कमाना चाहता है, तो उसके लिए 34,500 पीई और 35,500 सीई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाई करके कमाने का लिए सोच रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो लेवल हो सकता है वो भी मैं बता देता हूं। आप इन इन बिटवीन अगर आप देखोगे कि कौन सा लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पे 23,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा 34,800 के लेवल पे। और यहाँ पे अगर मैं कॉल साइड पे देखूंगा तो आपको 54,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा 35,200 के लेवल पे। तो दोस्तों कल अगर कोई कॉल या पुट बाई करके कमाने के लिए सोच रहा है, तो उसके लिए 34,800 पी और 35,200 सी, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट ट्रेंड करता है कोई भी तरफ, अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड करता है तो 34,800 पी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो 35,200 पी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का जो प्रेडिक्शन है वो भी एनालिसिस कर लिए हैं, और इन दोनों का ऑप्शन चेन के बेसिस पे कॉल पुट लेवल का भी एनालिसिस कर लिए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे आज के दिन के टॉप स्टॉक के तरफ, और कल के लिए हम लोग 3 टॉप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के हम लोगों का जो पहला स्टॉक है वो है मारिको। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल को फॉर्म हुआ है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर ट्रेड करना है तो इसके अंदर जो स्विंग बन रहा है उस स्विंग के हाई या लो ब्रेक होने से हम लोग को ट्रेड करना पड़ता है। कल दोस्तों मारिको में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी बना है, तो ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। तो उसके हिसाब से दोस्तों जो लेवल आ रहा है वो मैं लेवल आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मारिको में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 505 का 505। तो दोस्तों अगर 505 के ऊपर प्राइस जा रहा है तो हम लोग मारिको में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग एसएल मेंटेन कर सकते हैं 502 के आसपास। हम लोग का पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 509 के आसपास होना चाहिए, और दूसरा टारगेट 512 के आसपास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं हम लोग का दूसरा स्टॉक की तरफ, जो है इन्फोसिस। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं इन्फोसिस के चार्ट में, और इन्फोसिस का चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैट टॉप ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आज हुआ है, और उसके साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, आप देखेंगे तो इस फ्लैट टॉप ट्रायंगल के अंदर भी एक काप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका भी आज ब्रेकआउट हुआ है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इन्फोसिस है इस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा, और ये शायद ऊपर की तरफ ऐसा एक मूवमेंट हम लोग को दे सकता है, और उसके बेसिस पे हम लोग इन्फोसिस में भी कल एक बाइंग का पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, अगर हम लोगों का जो लेवल है वो लेवल ठीक ठाक से यहाँ पे मैच करे तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि इन्फोसिस का लेवल कल के दिन के लिए क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स इन्फोसिस का कल के दिन के लिए जो लेवल आ रहा है वो 1477 का आ रहा है। अगर 1477 के ऊपर कल प्राइस जाता है तो हम लोग एक बाइंग पोजीशन इन्फोसिस में बना सकते हैं, जिसके एसएल हम लोग 1472 के आसपास रख के ट्रेड में बने रह सकते हैं। हम लोग का पहला जो टारगेट है वो 1483 होना चाहिए, और जो दूसरा टारगेट है वो 1486 के आसपास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं आज का तीसरा और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है टीवीएस मोटर्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं टीवीएस मोटर्स के चार्ट पे, और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि 2-3 दिन पहले हम लोग टीवीएस मोटर में भी एक ट्रेड कर चुके हैं, और कल भी एक ट्रेड करने का पॉसिबिलिटी हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों वही सेम ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन को हम लोग मान के टीवीएस मोटर में ट्रेड किए थे, वही ट्रेंड लाइन अभी भी चालू है, उसी को रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, और आज जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को भी हिट किया है।
तो दोस्तों हो सकता है कल ये सपोर्ट लाइन को हिट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, नहीं तो ये जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक डाउन करके नीचे गिर जाए। तो टीवीएस मोटर में कल बाइंग और सेलिंग दोनों ट्रेड बन सकता है, और यही सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों के ब्रेकआउट पे ही हम लोग जो है लेवल को निकालेंगे और उसके जरिए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कल के लिए टीवीएस मोटर में कौन सा लेवल आ रहा है। तो फ्रेंड्स कल के लिए टीवीएस मोटर में जो बाइंग का लेवल आ रहा है वो 630 का आ रहा है। अगर प्राइस 630 के ऊपर जाता है तो हम लोग 626 में अपना एसएल रख के ट्रेड में बने रह सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 634 हो सकता है और दूसरा टारगेट 636 के आसपास आ सकता है। और दोस्तों अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का जो सेलिंग का लेवल आ रहा है वो 621 के आसपास आ रहा है। अगर 621 के नीचे प्राइस जाता है तो हम लोग 624 के आसपास अपना एसएल रख के ट्रेड में बने रह सकते हैं, और उस सिचुएशन में हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो 618 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट 616 के आसपास हो सकता है। तो फ्रेंड्स 17 जून के लिए जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या कोई स्टॉक एनालिसिस आपको मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट और क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।